हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं भारत और चीन के बीच नए सीमा विवाद पर। आज नक्शे को लेकर के भारत और चीन के बीच नया विवाद चल रहा है। चीन के पासपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया गया है और अक्साई चीन को भी चीन का ही हिस्सा नक्शे में दिखाया गया है। चीन की ओर से जारी किए जाने वाले नए ई पासपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन का हिस्सा दिखाया गया। वहीं भारत ने इसका जवाब देते हुए वीज़ा जारी किया, जिसमें भारत का मैप और इन क्षेत्रों को अपने क्षेत्रों के रूप में दिखाया गया है। इससे पहले भी चीन द्वारा जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र करार देते हुए उसके निवासियों को नत्थी किया हुआ वीज़ा जारी करने और अरुणाचल प्रदेश के निवासियों को वीज़ा देने से इनकार किए जाने से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक गतिरोध शुरू हो गया था। इससे नाराज हुए भारत ने चीन के समक्ष कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद उसने फिर से जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सामान्य वीज़ा जारी करना शुरू कर दिया था, लेकिन आधिकारिक रूप से यह स्वीकार नहीं किया गया था। चीन अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, जो कोई नया नहीं है। भारत की चीन के साथ 1030 किलोमीटर लंबी सीमा है। वर्ष 1962 में चीन ने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के लिए भारत के साथ एक युद्ध भी लड़ा था, लेकिन वर्ष 1993 और वर्ष 1996 में दोनों देशों ने शांति बनाए रखने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन के राजनयिकों के एक उच्च स्तरीय दल ने पहली बार वाणिज्य दूतावास संबंधी मुद्दों को लेकर सिक्किम की भी यात्रा की थी। चीन के इस कदम को राज्य को भारत के हिस्से के रूप में स्वीकार करने की पुष्टि के रूप में भी देखा गया था। समझते हैं चीन ने लद्दाख पर कब्जा कैसे किया। चीन लद्दाख पर अपना दावा कर रहा था, लेकिन भौतिक रूप से यह भारतीय नियंत्रण में था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी वैश्विक छवि बनाने में बहुत व्यस्त थे। इसलिए उन्होंने सीमा पर चीनी हलचल की परवाह नहीं की थी। सीमा सुरक्षा में उनकी कम रुचि के कारण चीनी सैनिकों ने धीरे धीरे लद्दाख पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। उसी समय भारत और तिब्बत सीमा की सुरक्षा ITBP द्वारा की जाती थी। नेहरू चीन पर बहुत भरोसा कर रहे थे और इसलिए उन्होंने भारत तिब्बत सीमा पर और अधिक सैनिक तैनात करने का विचार किया था। बाद में जब ITBP के जवानों ने चीनी कब्जा देखा तो उन्होंने ये बात सरकार को बताई, लेकिन फिर भी नेहरू अपनी छवि पेश करने में लगे रहे थे। उन्हें चीनी कब्जे की परवाह थी नहीं। चीनी सरकार समझ भी गई थी कि भारतीय PM को लद्दाख में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। चीनी सेनाएं भारतीय क्षेत्र में अपना कब्जा बढ़ाती रहती हैं और हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को इसकी कोई परवाह नहीं हुआ करती थी। अंततः बात यह हुई कि 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, चीनी सेनाएं भारत में काफ़ी अंदर तक घुस गईं। तभी विश्व नेता जवाहरलाल नेहरू की तंद्रा टूटी। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन से मदद मांगी। अब अमेरिकी सेनाएं अमेरिका से चली गईं तो चीनी सेनाएं लद्दाख के कुछ हिस्से को छोड़कर भारत के अन्य हिस्सों से हट गईं, जिस पर चीन ने पहले ही सैन्य कार्रवाई करके कब्जा कर लिया था। तो 1962 से चीन ने लद्दाख के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1963 में पाकिस्तानियों ने POK का कुछ हिस्सा चीन को उपहार में दे दिया। और आप जानते हैं कि भारत POK को वापस क्यों नहीं हासिल कर सका, क्योंकि हमारे वैश्विक नेता जवाहरलाल नेहरू जी इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाया था और शांति बहाल होने के बाद जनमत संग्रह की बात भी कही थी। लेकिन पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र की बात नहीं मानी और शिमला समझौते 1972 के तहत पाकिस्तान और भारत युद्ध विराम के वर्तमान स्थान को सम्मान करने पर सहमत हुए, जिसे औपचारिक रूप से नियंत्रण रेखा कहा जाता था। यहाँ भले ही हमने 1971 का युद्ध जीता और हमारे पास 93,000 युद्धबंदी थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी POK को वापस हासिल नहीं कर सकी और एक उदार शिमला समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे थे। अक्साई चीन, बात करते हैं इसके नाम की कि अक्साई चीन में चीन का मतलब चीन नहीं है। 19वीं सदी में ये नाम अमीन नाम के एक वगीर मुसलमान ने दिया था। अमीन ने इस जगह को नाम दिया अक्साई चोल और वीगर भाषा में, जिसका मतलब होता है कि पत्थरों वाला सफ़ेद रेगिस्तान।
बाद में यही नाम अक्साई चीन के नाम से फेमस हो गया। भारत में लद्दाख का हिस्सा है, लेकिन चीन इसे अपने शिनजियांग प्रांत का हिस्सा मानता है। शिनजियांग अक्साई चीन से लगा हुआ है, जिसके नीचे की तरफ तिब्बत है, जबकि इसके ऊपर उत्तर पश्चिम से सियाचिन पड़ता है। इसके उत्तर पश्चिम में सियाचिन पड़ता है। सियाचिन और लद्दाख और अक्साई चीन, इन तीनों को जिस पॉइंट पर ये तीनों मिलते हैं उसे काराकोरम पास कहा जाता है। काराकोरम पास लद्दाख को शिनजियांग से जोड़ता है, जबकि हालांकि बात ये थी कि जब शिनजियांग नहीं था, ये एक तारिम घाटी हुआ करती थी। तारिम घाटी का सबसे बड़ा शहर खोतान है, जिसे आज होतान के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ के लोग इसे गोस्तान भी कहते हैं। एक आर्कियोलॉजिस्ट हुए ओरेल स्टाइन, इनका कहना था कि खोतान को तक्षशिला से आए भारतीयों ने बसाया था। कुछ फैक्ट्स भी कहते हैं कि अशोक के पुत्र ने इस शहर का निर्माण किया था। तारिम घाटी में कुछ बौद्ध ग्रंथ भी मिले, वो भी इस जगह का भारत से गहरा रिश्ता बताते हैं। खोतान में एक शिव पेंटिंग भी पाई गई थी। एक जियोलॉजिस्ट हैं टॉलमी, जिन्होंने कहा था कि चीन के पूर्वी हिस्से में उत्तर कोराई नाम की एक जगह है, जिसका महाभारत से भी लिंक मिलता है। खोतान से भारत तक दो रास्ते जाते हैं, एक काराकोरम दर्रे को पार करते हुए, दूसरा रास्ता दक्षिण की तरफ जाने के लिए दक्षिण की तरफ जाता है। लेह से काराकोरम, लेह से होते हुए सिल्क व्यापारी भारत से जाते थे। शक, कुषाण, हूण भी इसी रास्ते भारत आए थे और ये काराकोरम को पार करके दौलत बेग ओल्डी पहुंचते थे। 2023 में दौलत बेग ओल्डी लद्दाख में सबसे ऊंची हवाई पट्टी भी है। चीन के साथ मतभेद को देखते हुए भारत ने लेह से दौलत बेग ओल्डी तक सड़क बनाई है। बात आती है कि अक्साई चीन भारत या चाइना में से किसका हिस्सा है। 8वीं सदी में तिब्बत के राजाओं ने लद्दाख पर हमला किया और उसे कब्जा कर लिया। क्योंकि लद्दाख तिब्बत के कंट्रोल में था, इसलिए चीन लद्दाख को भी अपना बताता है, जबकि वहाँ चीन कहीं था ही नहीं। चाइना का शिनजियांग वाला इलाका 18वीं सदी में सामने आया, जब चाइना के किंग साम्राज्य ने तारिम घाटी और आसपास के इलाके को इकट्ठा कर शिनजियांग नाम दे दिया था। अक्साई चीन 19वीं सदी में अस्तित्व में आता है और 4 साल बाद एक और संधि होती है वहाँ, अमृत संधि की संधि जिसे कहा जाता है, जिसमें महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। उनमें जम्मू कश्मीर का जो राज्य था वो महाराजा गुलाब सिंह को सौंप दिया गया था। इसके बदले में एक निश्चित रकम वे कंपनी को वापस दे दिया करते थे। अक्साई चीन पर कब्जा क्यों हुआ था? 1 जुलाई 1954 की बात है, जब जवाहरलाल नेहरू जी कुछ निर्देश जारी कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि सीमा से जुड़े हमारे सभी पुराने नक्शे अच्छी तरह जांचे जाने चाहिए, हमारे हिस्सों को नक्शों पर चिन्हित किया जाना चाहिए और नए नक्शे हमारे दूतावास को भेजे जाने चाहिए। इन नक्शों में अक्साई चीन भारत का हिस्सा है दिखाया गया था। अब तक भारत ने कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दिखाई थी, लेकिन चाइना ने 1956 में शिनजियांग और तिब्बत के बीच एक सड़क का निर्माण कर दिया था। यह सड़क अक्साई चीन से होकर के जाती थी। 1951 में भी चीन की सेना ने अक्साई चीन का दौरा किया था। 1953 में रोड निर्माण कर ली गई थी और भारत को इस रोड का पता 1957 में चला। 1958 में चीन ने इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी। इसके अगले साल तिब्बत में भी चाइना ने खेल खेला, जिसके चलते दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद भारत में प्रतिक्रिया शुरू हो गई, जिसके बाद 1960 में भारत ने दौलत बेग ओल्डी में एक बॉर्डर पोस्ट बना दी। 1962 में जब गोरखा सैनिकों की एक प्लाटून ने गलवान घाटी में पोस्ट का निर्माण किया, फिर 1962 में ही पूर्वी और पश्चिम दोनों मोर्चों पर लड़ाई शुरू हुई। अरुणाचल से चीन वापस हट गया, लेकिन अक्साई चीन पर उसने अपना कब्जा नहीं छोड़ा। अरुणाचल के मुद्दे को चीन हमेशा एक प्रेशर टेक्निक के तौर पर यूज़ करता है, जबकि असली खेल लद्दाख में है। भारत का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इसी एरिया में तैयार हो रहा था। भारत ने दौलत बेग ओल्डी से लेह तक एक सड़क भी निर्माण की।
चीन के लिए चिंता की बात है, लेकिन तिब्बत पर कंट्रोल करने के लिए अक्साई चीन बहुत ज़रूरी है। चीन ने लद्दाख पर यह कब्जा 1962 में भारत पर हमला करके किया था और अक्साई चीन के अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। फिर भारत ने अक्साई चीन को पूरी तरह से खो दिया। बताया जाता है कि अक्साई चीन के नुकसान के बारे में नेहरू ने संसद में भी कहा था कि वहाँ घास का एक तिनका भी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं था कि हम उसे चीन को दे देते। आज नक्शे को लेकर के भारत और चीन के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। चीन के पासपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताया गया है। अक्साई चीन को भी चीन का ही हिस्सा नक्शे में दिखाया गया है। चीन की ओर से जारी किए जाने वाले इन नए ई पासपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीन का हिस्सा दिखाया जा रहा है। वहीं भारत भी इसका जवाब देते हुए उसने वीज़ा जारी किए हैं, जिसमें भारत का एक नक्शा बनाया गया और भारत के नक्शे में इन दोनों क्षेत्र को भारत का ही क्षेत्र घोषित किया गया है। चीन ने अपना नया स्टैंडर्ड मैप जो जारी किया था उस समय जारी किया जब भारत में G20 समिट होने जा रहा था। वहीं पिछले सप्ताह भी दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुई थी, जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई थी। उसके बाद चीन ने मैप जारी कर दिया था। चीन इसे ऐसा पहले भी कर चुका है। चीन ने अप्रैल में अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम बदले हैं। इससे पहले चीन ने अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए। चीन ने पिछले 5 साल में तीसरी बार ऐसा किया है। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगह और 2017 में 6 जगहों के नाम बदले थे। तो चीन भारत के लिए एक सीमा विवाद बहुत जटिल बनता ही जा रहा है।